शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 4 जुलाई 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने त्यागी और तपस्वी आत्माओं को वरदान देते हुए कहा, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के झूले में झूलते रहना है। आनंद और मस्ती के झूले में झूलते रहना। सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे अनुभव है ना सबको कि स्थूल धन से जो संपन्न व्यक्ति होता है या राजा होते हैं, उनके चेहरे पर भी चमक दिखाई देती है। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक ये चेहरे से दिखाई दे। आज की ज्ञान मुरली का सार है, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा परम धाम से आए हैं। देवी देवताओं के भक्तों को, शिव के भक्तों को उनकी भक्ति का फल देने के लिए। दूसरा, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं। आगे बाबा ने कहा कि राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है तथा प्रजा में कौन जाते हैं, वो स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, जो मातेले बच्चे अर्थात सगे बच्चे हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, जो शिव पिता पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले हैं, प्रभु पर बलिहार नहीं जाते हैं, वो प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ पर हथियार आदि की बात नहीं है। बाबा कहते, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बनना है। माया जीत, जगत जीत बच्चों को ही राजाई पद की प्राप्ति होती है। आगे बाबा ने कहा, भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर भगवान से मिलता है, क्योंकि भक्ति करने का पुरुषार्थ तो करते ही है ना। कितनी मेहनत करते हैं। तो कायदा कहता है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती ही है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सत्य को पूर्ण रूप जानते नहीं हैं। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए जिसने आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार किया हो। तो भोलानाथ है सतगुरु।
सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही बताते हैं। वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं, वही सच्चा पुरुषार्थ भी सिखाते हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम भोलानाथ संगम युग पर सच्चा पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे जिस्मानी लौकिक माँ बाप या टीचर ये लौकिक हद का पुरुषार्थ कराते हैं, तो जिसका अल्पकालिक फल मिलता है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और एक जन्म के लिए मिलता है। बेहद की सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सिवा उस परम पिता परमात्मा के कोई भी दे नहीं सकता। ईश्वरीय ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भगवान से ही मिलता है। अगर अन्यों से मिलता होता तो आज इस संसार की हालत ऐसी न होती जो हम सब देख रहे हैं। शिव बाबा ने तुम सबको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है, और ये युद्ध कौन सा है? 5 विकारों के साथ युद्ध, माया रावण के साथ युद्ध। 5 विकारों पर जीत पहनो और श्री राधे श्री कृष्ण समान देवी देवता बनो। तुम बच्चे जानते हो, ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। तुम बच्चों को भी माया जीत जगत जीत बनना है। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको लक्ष्मी नारायण सदृश श्रेष्ठाचारी बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। अब इस संगम युग पर माताओं बहनों को ज्ञान कलश मिला है। बाबा कहते ये बच्चियां ज्ञान अमृत पिलाकर असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया कलयुग पर थोड़े ही राज्य करेंगे, इसलिए नई दुनिया सतयुग की दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि वक्त है कम, लंबी मंजिल, इसलिए जल्दी तेज कदम से चलना है। तो एक तो है विकारों का बंधन और दूसरा है कर्म बंधन। इन दोनों से छूटने के लिए ईश्वरीय श्रीमत पर बड़ी शिद्दत से चलो। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो, निरंतर मुझे याद करते रहो तो दुनिया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा श्री श्री का टाइटल किसी भी देहधारी गुरु गोसाई आदि को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर विकारों द्वारा उत्पन्न हुआ है। श्री श्री का टाइटल देवी देवताओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं। देवी देवताओं का जन्म योग बल से होता है, न कि भोग बल से। वैकुंठ में बाबा कहते हैं काम क्रोध आदि विकार होते ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविद्या होती है। श्री श्री का टाइटल और शरीरी भगवान शिव को ही दे सकते हैं, क्योंकि वह एवर प्योर है। भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ मेरी अंगुली पकड़ो। आंचल की तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पड़े। तो मेरी उंगली पकड़ो, मैं जो कहूँ सो करो, मन वचन कर्म से पवित्र जरूर बनना पड़े। इस पतित पुरानी कलयुगी दुनिया को आखिर क्या याद करना। तुम्हें बुद्धि योग भगवान शिव से परम धाम में लगाना है तथा स्वर्गिक बादशाही को याद करना है। हाँ, नष्टो मोह जरूर बनना है। आज का स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। तो सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।